तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। 4 दिन तक चले इस सत्र में करीब 20 घंटे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हुई और इस सत्र को लेकर विपक्ष कितना संतुष्ट है, इसको लेकर जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिंह ने कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से खास बातचीत की। किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा इस दौरान, वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 दिन तक चला है और इस 4 दिन के सत्र में करीब 20 घंटे तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तमाम मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई है। लेकिन विपक्ष कितना संतुष्ट है इस पूरे सत्र की कार्रवाई से और सरकार से मिले जो तमाम मुद्दों पर जवाब है उनसे, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, ये जो 4 दिन का सत्र था ये करीब 19 घंटे चला है, स्पीकर साहब ने जानकारी दी है उसके मुताबिक, लेकिन इसमें तमाम मुद्दों पर जो जवाब आए हैं, खासतौर पर जो भर्तियों में घोटाले का मामला है या फिर किसानों को एमएसपी दिए जाने का मामला है, इन तमाम मुद्दों पर जो जवाब है उनसे कितना संतुष्ट है विपक्ष? पूरी तरह से लीपापोती करी गई है और ये सेशन के अंदर बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार जो है जनहित के विरुद्ध में है। जो जनहित की बातें हैं और जो जनहित की बातें हैं वो तो ये करते नहीं है, जो जनहित के विरुद्ध में है वो सारे के ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं, सारी की सारी ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल ही आम जनता के लिए और गरीब आदमी के लिए आने वाले टाइम में बहुत ही उनका सर्वनाश होने वाली बातें जो हैं वो ये विधानसभा के अंदर करी जाती हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैम, ये मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है, सरकार की तरफ से जो जवाब आया है कि जो परिवार समृद्ध है उनको सम्मान पेंशन जो सरकार दे रही है वो काटी जा रही है। एक आंकड़ा भी रखा गया कि इतने लोगों की पेंशन जो है वो कट चुकी है और ये काटी जाएगी। तो ये जो सम्मान पेंशन थी बुजुर्गों की, वो काटने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? इन्होंने वायदा करा था कि हम, इनका चुनावी वायदा है, जो एक और वायदा जैसे 75% का नौकरियों का वायदा, तो एक और वायदा ये था कि 5100 रुपए जो है बुजुर्गों को पेंशन देंगे। अब वो 5100 रुपए पेंशन देने की तो बात जो है वो तो हवा हवाई इनकी गई हो। अब ये क्या कर रहे हैं कि ये परिवार पहचान पत्र जो है इसको लिंक जो कर दिया इन्होंने ये फैमिली आईडी के साथ, उसके जरिए इनको पता चल जाएगा कि किसकी आमदनी 2 लाख से जो है जो भी है वो उससे ज्यादा है। अगर एक परिवार के अंदर 6 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल और एक बुजुर्ग है और उसको अगर पेंशन मिल रही है उसकी भी कट जाएगी। सो कहने की बात यह है कि आज के दिन जो है किसी बच्चे का कोई माँ बाप जो बच्चे हैं वो आईएएस ऑफिसर भी हैं या कोई और दूसरे बड़े अफसर भी हैं, लेकिन जो है बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको ये पेंशन इसलिए दी जाती थी कि उनका सम्मान भत्ता था कि वो अपना आत्मसम्मान के साथ जो है वो अपनी जो है आखिरी पारी जो है जिंदगी की वो पूरी कर सके। लेकिन ये सरकार ने तो वो अधिकार भी इनसे पूरी तरह से छीन लिया। पिछले असेंबली सेशन के अंदर जब ये लेकर आए थे ये, तब मैंने बहुत विरोध करा था उस समय, इतना जबरदस्त विरोध करा था कि ये जो फैमिली आईडी बना रहे हैं ये केवल और केवल जो है, ये इन्होंने कहा था ना जनता के हित के लिए बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये सब जनता के विरुद्ध का काम है। डाटा कलेक्शन इसलिए हो रही है कि ये इस तरह से जो है ये जहां पे इनके वायदे जहां पे हैं वो पूरे किस तरह से कम लोगों को देना पड़ जाए। अब मैंने कहीं अखबार के अंदर ये भी पढ़ा था कि 5100 रुपए जो है ये आखिरी तीसरे साल तक पूरा करेंगे। तो ये कैसे ये पूरा करेंगे? ये इस तरह से जो बेचारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके सारे के सारे आधों के तो ये काट रहे हैं। सो इस तरह की बात ये सरकार खुलेआम जो है, ये जो फैमिली आईडी जो ये इन्होंने बनाई है, इसका मतलब ये है कि ये तो आपका गला घोटने वाली बात जो है ये सरकार कर रही है। एक मैम, आबकारी नीति में एक बात और कही थी इन्होंने ये कहा था कि हम ये मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन अब उसके मैंने उस समय पिछली बार भी ये कहा था जब मैंने ये पूछा था तो कहते हैं मैंडेटरी नहीं होगा, लेकिन अब सारी जो है दिख रहा है सामने इसके नतीजे क्या आ रहे हैं। इसी तरह से ऐसे ही नतीजे जो हैं ये जमीन अधिग्रहण बिल जो इन्होंने पास करा है उसके नतीजे भी आप देखिएगा आने वाले समय में कितने घातक होंगे। एक आबकारी नीति में संशोधन किया है और शराब बिक्री के लाइसेंस के लिए जो युवा की उम्र पहले 25 साल थी उसको घटाकर 21 साल किया है। इसका आपने सदन की कार्रवाई में जब ये विधेयक सदन के पटल पर रखा गया तब भी आपने विरोध किया। आप क्या मानते हैं कि ये क्या हरियाणा के युवाओं के हित का फैसला नहीं है? क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे कि ये हरियाणा के युवाओं के लिए सही फैसला है और अन्य राज्यों का उन्होंने उदाहरण भी दिया। मेरे मानने से तो ये बड़ी शर्म की बात है और बहुत ही, हरियाणा असेंबली ने जो ये काम करा कल, ये हरियाणा के लिए बच्चों के लिए जो है बहुत ही बुरा वाक्य होगा आने वाले टाइम में सामने नजर ही आ रहा है
कि जिस तरह से 25 साल की उम्र को घटा के 21 साल कर दिया, मतलब आप उनको शराबी बना दो, नशेड़ी बना दो। वैसे ही जो है इतना जबरदस्त प्रकोप जो है ये शराबियों का और नशेड़ियों का पूरा हरियाणा के अंदर हो रहा है। आप उनको नौकरियां तो दे नहीं रहे हो। जो 75% आपने नौकरी का वायदा करा था वो हवा हवाई हो गया है। जो है ये कोविड के टाइम जो है सारों के काम धंधे जो है माँ बाप के जो है वो चौपट हो गए हैं। नौजवान बच्चों को ये समझ नहीं आ रही है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर उनकी जिंदगी निकलेगी कैसे। आपकी जो है नौकरियों के अंदर जो है मोटे मोटी अटैचियां जो नोट भर के दे रहे हैं वो नौकरियों में लग रहे हैं। तो जो यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, वो पूरी तरह से जो है हताश है। और अब जब आपने 25 साल से उसकी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी तो वो तो शराब के अंदर डूबा बैठेगा। अब 21 साल का जो बच्चा है उसको तो जो अगर फ्रस्ट्रेटेड है, हताश है, तो वो तो अपना गम गुलाने के लिए यही काम करेगा। और सरकार उसको खुलेआम लाइसेंस दे रही है। अच्छा होता कि उनके हाथ के अंदर नौकरी थमाते, अब लाइसेंस थमा रहे हैं और ये खुली छूट दे रहे हैं कि आप खूब अच्छी तरह से खूब दारू पियो। ये स्टेट का काम रह गया है। ये इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है। और ये सरकार खुलेआम कर रही है। और फिर ये कहा जाता है असेंबली के अंदर कि पड़ोस के राज्यों के अंदर ये है। अरे पड़ोस की राज्य की आप बात कर रहे हैं, आप गुजरात में भी देख लो, जो इन्हीं का जहां पे बीजेपी का राज है वहां पर तो जो है पूरी तरह से शराबबंदी है। बिहार देख लो। तो ये क्या, ये किस तरह की बातें करते हैं। और खुलेआम जो है आप एक न्योता दे रहे हैं कि पूरे के पूरे परिवार खराब हो जाएं, पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो जाएंगे, बच्चों की जिंदगियां ही खत्म हो जाएंगी। आप पॉजिटिव तो उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। और आपने एक वो खुली छूट दे दी। तो अब आने वाले टाइम में ये बात जरूर है कि जो ये शराब बेचते हैं उनके तो खूब मौज हो जाएगी, वो तो खूब पैसे कमाएंगे। लेकिन हमारी जो नस्ल है ये हमारी खराब होगी। तो ये हमारे साथ कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी थी, जो ये कह रही है कि सदन की जो कार्रवाई थी उसमें तमाम मुद्दों पर जो सरकार का जवाब था उससे सरकार जो है वो बचती हुई नजर आई है और विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ जो 25 साल से घटाकर 21 साल शराब की बिक्री का लाइसेंस जो युवा की उम्र में जो बदलाव किया गया है उस पर कड़ा ऐतराज किरण चौधरी ने जताया है। और इसके साथ ही जो आर्थिक तौर पर संपन्नता है परिवारों में, उन परिवारों में जो सम्मान पेंशन बुजुर्गों को दी जा रही है उसको जो सरकार ने काटे जाने का फैसला किया है, इस पर भी नाराजगी किरण चौधरी ने व्यक्त की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।